अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर के अबाउट। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर पैटर्न किस तरह का होगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि नेक्स्ट पेपर आपका मैथ का है, ठीक है। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेंगे। पेपर पैटर्न कुछ इस तरह का है कि आप लोगों के पास टोटल 20 MCQs होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है चैप्टर वाइज MCQs, यानी पहले चैप्टर से 2 MCQs आएंगे, दूसरे चैप्टर से 4 आएंगे, तीसरे चैप्टर से 4 MCQs आएंगे, चौथे चैप्टर से 3 MCQs आएंगे, पाँचवें चैप्टर से 1 MCQs आएगा, छठे चैप्टर से 4 MCQs आएंगे, 7 वाले चैप्टर से 2 MCQs आएंगे। टोटल मिला के आपके MCQs बनते हैं 20, यानी सबसे पहले MCQs का पोर्शन आप लोगों ने करना होता है। तो जो बच्चे जिनको मैथ नहीं आता, जो ज़ीरो हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे बेस्ट वे ये होता है कि वो MCQs को रट्टा लगा लें, MCQs करें, ठीक है। मैक्सिमम चलें, मैं 20 में से 20 तो नहीं कहता, 20 में से 15 तक वो मार्क्स MCQs के गेन कर सकते हैं अगर वो पास पेपर्स के MCQs को बार बार रिपीट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 की। जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है, ठीक है। जिस तरह उन्होंने बताया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में वो 12 आते हैं, सॉल्व 8 करने होते हैं। लिखा हुआ है सॉल्व 8 आउट ऑफ 12। इन 12 में से आप लोगों ने 8 करने होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 हमारे पास टोटल शॉर्ट आते हैं, आपने 8 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों के पास 13 शॉर्ट आते हैं और आपने 9 करने होते हैं। अच्छा, अब रही बात कि किस किस चैप्टर से आएंगे। पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट आएंगे, दूसरे चैप्टर में से 7 शॉर्ट आएंगे, 5 वाले चैप्टर में से 2 शॉर्ट आएंगे। इसी तरह हमारे पास तीसरे चैप्टर में से 7 और 7 वाले चैप्टर में से 5 शॉर्ट, 4 वाले चैप्टर में से 7 शॉर्ट और 6 वाले चैप्टर में से 6 शॉर्ट आएंगे, ठीक है। आपने इस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो शॉर्ट की कर लेनी है। अब उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की बात आती है। तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो पहले चैप्टर से और दूसरे चैप्टर से मिलकर बनेगा। आगे एक्सरसाइज बताई गई हैं उन्होंने। जो दूसरा होगा वो हमारे पास चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में से बनेगा। जो तीसरा होगा वो चैप्टर 3 और चैप्टर 5 में से बनेगा। जो फिर जो सेकंड वाले का सेकंड हाफ चैप्टर होगा उसका और 6 वाले का पेयर बनेगा। इसी तरह फिर 6 वाले का जो सेकंड हाफ होगा उसका और 7 वाले का पेयर बनेगा, ठीक हो गया। प्रिपेयर एट लीस्ट 4 लॉन्ग क्वेश्चन टू ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स। वैसे इन्होंने चले मतलब एक सजेशन मतलब ये दी गई है कि टोटल 5 लॉन्ग होते हैं, तो पेपर में 3 करने होते हैं, तो आप मैक्सिमम 4 कर लें और मिनिमम 3 कर लें। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि 4 से भी बेहतर है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 3 लॉन्ग प्रिपेयर करें और अच्छे से प्रिपेयर करें उनको। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है उसमें से जो 1.1 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 1 का पहली जुज़, क्वेश्चन नंबर 2 की पहली जुज़, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तीसरी जुज़, क्वेश्चन नंबर 7 की दूसरी जुज़, क्वेश्चन नंबर 8 की पहली, क्वेश्चन नंबर 9 की तीसरी और पाँचवीं। पेज नंबर 10 पे एक एग्जांपल है, ठीक है, 0.3, उसको देख लीजिएगा। इसी तरह आप लोगों के पास एक्सरसाइज 1.2 है। आगे बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। पेज नंबर 14 पे एग्जांपल है, वो आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। तो एक्सरसाइज 1.3 में उन्होंने इस तरह बताया हुआ है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला 7 वाला और 8 वाला, और क्वेश्चन नंबर 3 का 2, 4, 5 और 6, 8, 10, 11 और 12 वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो पोर्शन है, पार्ट है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में से आपने करना है तीसरा, चौथा और आपका आ जाएगा 9 वाला, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह आपने प्रूव करना है एक, ठीक है। पेज नंबर 25 पे बुक के ओपन करके देखना। एक पेज नंबर 22 पे एग्जांपल है, 3 और 4 देखनी है। पेज नंबर 23 पे एक प्रूव है, वो प्रूव भी आपने करना है 1.55 और 1.56, ठीक हो गया। और मुझे आज भी याद है जब हमने पेपर दिए थे उस टाइम भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पे प्रूव ही आया था, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास एक्सरसाइज में 1.4 का जो आपने करने हैं वो करने हैं तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। इस तरह अब हमारे पास सेकंड वाला चैप्टर स्टार्ट होता है। सेकंड वाले चैप्टर में हमारे पास जो 2.1 है उसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट और चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फुल करना है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर
3, 6, 7, 9, 12, 14, 16 और 17 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। एक्सरसाइज 2.4 का आगे दिया हुआ है, फिर इसी तरह सेम 5 का दिया हुआ है, पेज नंबर आगे बताए हुए हैं, बताया हुआ है इस पेज पे, इधर एग्जांपल है। ठीक है, इस तरह आप लोगों का बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी क्लियरली नज़र आ रहे हैं ये वाले। ठीक है, आप देखें कौन कौन से बताए हुए हैं और इधर वीडियो को रोकें। ठीक है, इस लिहाज से अपनी बुक पे निशानी लगा लें। इस तरह चैप्टर नंबर 3 का बताया उन्होंने और हर चीज़ बड़ी क्लियर है। अब तो आपको समझ आ गई होगी कि पैटर्न किस तरह लिखा हुआ है। यानी जिस तरह अगर मैं फिर एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो एक्सरसाइज 3.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, 2 का भी दूसरा और चौथा और तीसरे का दूसरा पार्ट। ठीक हो गया, इस तरह आप लोगों ने इसको कर लेना है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 सेम पैटर्न। ठीक है, पेज नंबर बताया हुआ है, एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं। ठीक है, आप लोगों ने इनको फॉलो करना है। इंशाल्लाह जो आप लोगों का मैक्सिमम पेपर होगा ना वो कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अभी ये देखें 5 वाला। ठीक है, 5 वाला चैप्टर बहुत ईजी है, ग्राफ्स वाला चैप्टर है, तो कोशिश करें उस चैप्टर को ना आप स्किप करें, उस चैप्टर को ज़रूर करें। ठीक हो गया, और ट्रिक्स देखें और उनसे करें, बहुत इजीली 5 वाला चैप्टर सॉल्व हो जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कोशिश करें इसको शॉर्ट के व्यू से कर लें, लॉन्ग के व्यू से ना करें। ठीक है, अगर लॉन्ग के व्यू से करना भी है तो कुछ एक्सरसाइज कर लें, सारी ना करें। उसके अलावा शॉर्ट मेन इंपॉर्टेंट देख लें जो बताए हुए हैं, इन्हीं को कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों के शॉर्ट कवर हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 में से आप लोगों के पास ये थोड़ा चला जाता है आपका वेक्टर्स के ऊपर चैप्टर, तो आपने इस चैप्टर को थोड़ा अगर देखना है कि अगर आपको वेक्टर्स का आइडिया है तो ये आप लोगों का जो चैप्टर होगा ना ये भी कवर हो जाएगा। अच्छा, नीचे ना ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जो डेफिनेशन है ना वो बताई गई हैं, इनसे बाहर आपकी कोई डेफिनेशन नहीं आएगी। अगर आप लोग इन डेफिनेशन को कर लेते हैं तो जो आपका पेपर होगा वो कवर हो जाएगा। ठीक होगा, ये था आज हमारे पास मैथ का गेस्ट पेपर। ठीक है, सेकेंड ईयर क्लास का। ठीक है, सबसे इंशाल्लाह ये जो गेस्ट पेपर है ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। ऊपर आपको पैटर्न बता दिया। ठीक है, और बाकी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस। अल्लाह आप सबको कामयाब करें, आमीन।